आज मैं करूँगी अपने किचन की डीप क्लीनिंग थोड़ी सी, क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रों से पहले मैं अपने घर की एक बार साफ़ सफाई करती हूँ, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि एक माहौल हो जाता है पूजा का, भक्ति का। तो उसके लिए मैं, क्योंकि किचन में हम लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं, वैसे हम लहसुन तो खाते नहीं हैं, प्याज खाते हैं, तो उससे पहले मैं किचन को अपनी क्लीन कर देती हूँ, जिससे फिर प्याज मैं हटा के ही रख देती हूँ, क्योंकि पूरे नवरात्रों हम प्याज नहीं खाते हैं। तो इसलिए आज मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी और फिर मंदिर लॉबी की करूँगी यहाँ पे, क्योंकि लॉबी में ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा टाइम किचन में ही लगता है, तो सबसे पहले किचन की करूँगी। और उससे पहले मैं ये सारे कर्टन वगैरह उतार के और इनको डीप करके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, जिससे ये फिर फटाफट से वॉश हो जाएंगे। तो कर्टन डीप करने के बाद मैं आई अपनी किचन में, क्योंकि किचन के जो ऊपर स्लैब लगे हुए हैं मैंने, तो उसका मैंने सामान उतारना शुरू किया, क्योंकि किचन का मुझे टॉप खाली कर लूँगी पूरा, तभी मैं पूरी किचन को साफ़ करूँगी। क्योंकि एक बार सामान पूरा हट जाता है तो उसके बाद साफ़ सफाई करने में अच्छा भी लगता है और फिर वो हॉबी बहुत जल्दी जाती है। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया और उसमें डाला थोड़ा सा सर्फ, और जो मैं किचन के टॉवल वगैरह यूज़ करती हूँ उसको मैंने थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दिया, जिससे कि इनकी भी चिकनाई ख़त्म हो जाएगी और साफ़ भी हो जाएंगे। और उसके बाद जो मैंने धुले हुए बर्तन थे मेरे, वो मैंने सब हटा के किचन से बाहर रखे, क्योंकि जब मैं ऊपर से क्लीन करूँगी तो डस्ट वगैरह गिरेगी तो फिर वो फिर से गंदे हो जाएंगे। और फिर जो मेरे खाली कंटेनर थे, बिल्कुल जो खाली डब्बे थे, बॉक्सेस वगैरह थे, उनको मैंने निकालना एक तरफ रखना शुरू किया, जिससे कि मैं इनको पूरी तरह से, जो मुझे ना स्टैंड वगैरह थे कि वो पूरी तरह पानी से ही मुझे उसको धोने हैं, जो पूरी खाली थे वो सारे बॉक्स वगैरह, तो इनको मैं पूरी अच्छे से पानी से ही धो दूँगी। तो फिर मेरी ये पूरी किचन देखिए हो गई खाली, ऊपर का एरिया पूरा खाली हो गया। अब ये मुझे साफ़ सफाई करने में बहुत आसानी रहेगी और ये हो भी बहुत जल्दी जाएगा। तो सबसे पहले जो मेरा स्टेप था वो था कि मैंने सबसे पहले छुड़ाने शुरू किए जाले, जो दीवारों की डस्ट वगैरह थी उसको मैंने छुड़ाना शुरू किया। और ये मेरा जो डस्टर है, जो जाला है, ये बहुत अच्छा है और ये पूरी तरह से धूल भी निकाल देता है और जाला भी ये दीवारों पे चिपकने नहीं देता है। इसको मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ और लंबा भी इतना है कि पूरी छत तक इसका हाथ जाता है अच्छे से। और फिर उसके बाद जो मेरे कंटेनर खाली हुए थे, ये वाले सारे बॉक्सेस, डब्बे थे, जार थे, वो खाली थे, उनको मैंने साबुन से और जो पानी से मुझे धोने थे वो मैंने धोना शुरू किया, क्योंकि ये एक बार मैं इनको पहले धो के रख दूँगी तो फिर ये आसानी से सूखते रहेंगे और फिर मुझे बार बार इनको पोंछना नहीं पड़ेगा अगर मैं बाद में धोऊँगी। तो इसलिए जो सारे मेरे डब्बे थे, जार, वो सब मैंने पानी से क्लीन करके एक ही छोटी बास्केट में सब कुछ उल्टा करके मैंने रख दिया, क्योंकि इनका पानी भी निकल जाएगा और ये टाइम से सूख भी जाएंगे। तो तब तक, और एक बात और है कि जब हम अपने घर में डेली यूज़ में ये कप वगैरह यूज़ करते हैं चाय में, तो जब हम इनको धो के रखते हैं, कभी कभी होता है कि हम जल्दी में भी धो के रख देते हैं और टंगा देते हैं स्टैंड में, तो इनके जो हैंडल्स लगे होते हैं, इनके आसपास एक पानी जम जाता है, लेयर जैसे हमने सुखाया नहीं उसको जम जाता है। तो मैं इस तरीके का एक ब्रश रखती हूँ और उस पर मैंने ना साबुन लगाया और फिर इनके जो हैंडल्स के किनारे थे उनको मैंने इस तरीके से रब कर दिया, और इसके बाद में ये आसानी से सारे जो पानी के निशान होते हैं वो बहुत जल्दी छूट जाते हैं और मेरे कप एकदम से पहले की तरह बिल्कुल नए लगने लगे और बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए। ये एक किचन के लिए टिप थी। अब ये मेरे सारे जो मैंने धोए थे वो मैंने एक स्लेब पे पूरे उल्टे कर दिए और ये अब थोड़ी थोड़ी देर में सूखते रहेंगे, और जब तक ये सूखेंगे तब तक मैं अपना जो बीच का काम है वो करना शुरू कर देती हूँ। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि अभी तब तक मेरे कंटेनर सूख रहे हैं, तब तक मैं अपने जाके कर्टन को धो देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं सफाई करूँगी किचन की तब तक ये भी सूख जाएंगे और बाद में मैं इनको अच्छे से हैंग भी कर दूँगी। अब मैं आपके साथ एक क्लीनर बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए पानी, और पानी में फिर मैं मिलाऊंगी जो ये बेकिंग सोडा होता है। आप उसमें 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा मिला लीजिए, आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार मिलाइए, क्योंकि मेरे पास पहले का बना हुआ भी है थोड़ा सा, तो मैं अभी कम ही बना रही हूँ। तो मैंने इसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाया और फिर उसके बाद आप इसमें मिला दीजिए नींबू का रस। नींबू का रस आप अच्छे से मिलाइए, ज़्यादा भी मिला सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं क्लीनर बना रही हूँ, ये जो चिकनाई वाले दाग होते हैं ये इतने अच्छे से क्लीन करता है कि जहाँ पर आपकी चिकनाई जमी हुई है आप उसको
डाल दीजिए वहाँ पर, और ये अच्छे से पूरी चिकनाई को थोड़ी देर में काट के रख देगा। अब ये मेरे पास, ये देखिए गैस स्टोव तो मेरा ठीक ठाक ही है, मतलब साफ़ ही है, क्योंकि उस पर ज़्यादा गंदगी नहीं है। और ये थोड़ी गैस स्टोव के पीछे हल्की सी मेरी जमी हुई थी, वैसे तो साफ़ ही है यहाँ पर भी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे गैस स्टोव के पीछे चिकनाई जम जाती है, हम जल्दी से साफ़ नहीं कर पाते, और जहाँ जहाँ पर आपकी चिकनाई जमी हुई है उसको आप डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद आप एक स्कॉच ब्राइट से हल्का सा इसको रब करिए, और ये जितनी भी चिकनाई होगी खुद ब खुद बिना मेहनत के आपके सब जगह से काट देगा। और ये देखिए पूरी किचन की टाइल्स पे भी मैंने लगा दिया था, और पूरा गैस स्टोव मेरा चमक के रेडी हो गया और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। ये इतना क्लीन हो गया था, इतना साफ़ सुथरा हो गया था, ये पूरी लेयर भी देखिए वाइट ही हो गई थी कि इसमें मेरा फेस भी दिखने लगा था। और उसके बाद जो मेरे गैस स्टोव वगैरह के पास में ये स्टैंड रखा रहता है, तो जब हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो हल्की सी एक स्मेल उड़ती है, हल्की सी एक धुआं सा निकलता ही है, तो इन सब पे भी हल्की लेयर जम जाती है। तो इन सब पे मैंने इसी क्लीनर से लिया और फिर साफ़ कर दिया। और ये क्लीनर इतना अच्छा है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आप इसको, जो एग्जॉस्ट वगैरह पे चिकनाई जमी हुई होती है, आप उसको भी थोड़ी देर डाल के रख दीजिए, ये भी सारी चिकनाई काट देगा। तो और फिर ये जो मेरे स्लैब वगैरह थे उस पर भी एक हल्की सी जैसे लेयर जम जाती है, उस पर भी मैंने एक क्लीनर ये लिया स्कॉच ब्राइट पे और सब कुछ साफ़ कर दिया। और देखिए बिल्कुल शीशा एकदम साफ़ हो गया, एकदम चमक के रेडी हो गया। अब मैं आई नीचे की पोर्शन में, तो नीचे के पोर्शन में मेरे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत कम टाइम लगा, क्योंकि सारे कबर्ड हैं, तो बस इनको मुझे को पहुंचना था और फिर से झाड़ के और फिर से रीसेट कर देना था। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बहुत कम में समय में मेरा नीचे वाला जो पूरा एरिया था वो सारे बर्तन वाला भी और सब कुछ साफ़ हो गया। अब उसके बाद जो मैंने किचन में इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र रखे हैं, ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने बनाया था और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसको भी मैंने झाड़ा और फिर उसके बाद में इसका भी सामान रीसेट करके और इसको भी सेट कर दिया। आती है बारी विंडो की, तो विंडो पे भी एक यही था कि मैंने स्कॉच ब्राइट में थोड़ा सा ये लिया और फिर साफ़ कर दिया। अब सबसे बारी बाद में आती है कि ये जो मेरे ड्रॉर थे किचन वाले, इसमें तो मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा साफ़ करने में, क्योंकि इस तरीके के मैट मैंने बना रखे हैं, ये भी मैंने आपके साथ शेयर की थी वीडियो, मैं लिंक दे दूंगी आपको। और ये बस मैं इसमें डाले रहती हूँ, तो बस मैंने झाड़े और इसको बिछा दिया और ये साफ़ हो गया। अब उसके बाद जो मेरे कंटेनर सूख गए थे, उनमें मैंने जो मेरा राशन वाला सामान ख़त्म हो रखा था वो मैंने सारा फिल कर दिया, और ये सारा मेरा डब्बे पहले से सूख के रेडी हो गए थे। और जो मेरे को भरना था इनमें, चीनी, चाय और सूजी वगैरह मेरी ख़त्म हो रखी थी, वो सब मैंने भर दिया। अब बारी आती है सबको रीसेट करने की, तो मैंने फिर अपना जो सामान हटाया था जहाँ जहाँ से, वहाँ वहाँ फिर मैंने अपना सामान रीसेट करना शुरू कर दिया। और इस क्लीनर के जरिए जो मेरी सफाई थी वो इतनी जल्दी हो गई और इतनी अच्छे से हो गई कि सब कुछ, मेरी किचन पूरी अच्छे से चमक गई थी। जब मैं अपनी किचन की या घर में किसी भी कोने की साफ़ सफाई कर देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मैं 1-2 दिन उस एरिया को ना ख़राब ना करूँ, गंदा ना करूँ। तो जब मेरी किचन चमक गई तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आज मैं इसमें खाना बनाऊँ ही नहीं, कि साफ़ सुथरी हो गई है, कि इसको जैसा है, अब जैसे सेट करा है मैंने वैसे ही रहने दो। लेकिन ऐसे हो नहीं सकता कि हमें किचन यूज़ ना हो पाए, किचन दिन में कितनी बार यूज़ होती है। तो ये पूरा मैंने अपना सारा सामान सेट कर दिया। और उसके बाद में ये जो होता है कि अपनी किचन को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, किस तरीके से सजाएं, तो वो भी सब अपना मैं करती रही। और आप देखिए कि मेरा किचन में किस तरीके का लुक आया है। तो सब सेट करने के बाद में बारी आती है कर्टन को लगाने की। तो जो कर्टन वाले ये पाइप थे, रॉड थे, तो इन पे भी मैंने हल्का सा वही स्प्रे लगाया और कपड़े से साफ़ कर दिया। तो इनकी भी जो थोड़ी बहुत हल्की सी चिकनाहट लगी हुई थी इन पे, जैसे जम जाती है डस्ट वगैरह, तो वो भी एकदम साफ़ हो गई और इनकी भी जो पाइप थे बिल्कुल साफ़ सुथरे और चमक गए। फिर बाद में मैंने अपने कर्टन हैंग कर दिए, और हैंग करने के बाद में एक जो पूरा लुक था मेरी किचन का वो पूरा चेंज हो गया, क्योंकि मैंने हल्की फुल्की सी डेकोरेशन भी वहाँ की चेंज की थी। और अपनी जो मेरी किचन की विंडो थी उस पर भी मैंने एक कर्टन लगा दिया था।
तो अब आप देखिए मेरी किचन का जो फाइनल लुक है, और मेरी लॉबी भी इसके बाद में मैंने क्लीन करके और रेडी कर दी थी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैंने आपके साथ ये क्लीनर शेयर किया है, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिए। आपके किचन में जहाँ जहाँ पे भी चिकनाई जमी हुई होगी, ये उसको पूरी तरीके से क्लीन कर देगा, साफ कर देगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में, जो आपके लिए कुछ ऐसा ही नया लेकर के, कुछ क्रिएटिव लेकर के। तो आप प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ।